गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं जैसे कि 10 मिनट सीरीज़ हमारा थर्ड डे है आज, तो आज मैं फ्रोजन शोल्डर पे बात करूँगी क्योंकि मेरी एक पेशेंट है, बहुत प्यारी पेशेंट है। पादरीगंज में वो पोस्टेड है और एज अ डॉक्टर, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो। तो वो बहुत दिन से मुझे बोल रही थी कि मुझे पेन है मैम, आप मेरे लिए कुछ करिए। तो आज मुझे मौका मिला है इस वीडियो के थ्रू उसको हेल्प करने का। तो उसको ये दिक्कत है कि उसको सर्वाइकल था, और मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना, जब सिटिंग की वर्क में या जो ओवर राइटिंग वाला केसेस होते हैं, जब भी जैसे ओवर राइटिंग का काम है, बहुत ज़्यादा सिटिंग है या मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं या लंबे टाइम तक कि हमको एक ही पोस्चर पे बैठे रहना है, पोस्चर हम करेक्ट नहीं कर पा रहे, सुधार नहीं पा रहे, या हम अपने काम में बिजी हैं, तो हम्प बनता है कई बार। यू ऐसे क्या, यहाँ पे हम्प बन जाता है, हल्का सा उठाव आ जाता है, तो हम्प बन जाता है। तो पेन उसके राइट साइड पेन रहता, स्टिफनेस रहती है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइटनेस लगती है, भारीपन रहता है सिर में, ये सब चीज़ें होती है। उसका वर्किंग भी बहुत ज़्यादा मतलब सिटिंग का ही है। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगी, और भी लोग जो इस दर्द को फेस कर रहे हैं। उसको सर्वाइकल था, हाथ में रेडिएट हो रहा था पेन, मतलब सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी थी उसको। वो आराम हुआ उसको, लेकिन अभी 2-3 दिन या 1 वीक पहले फिर से मैसेज आया कि नहीं, मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा है, बहुत मैं कंघी नहीं कर पा रही हूँ, पिन नहीं लगा पा रही हूँ। तो मैं बहुत डिटेल में बात करूँ, तो जब ऐसा कुछ हो किसी भी पेशेंट को, तो इसको हम डायग्नोज में अगर डालें तो ये फ्रोजन शोल्डर होता है। फ्रोजन शोल्डर मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स में ज़्यादा आता है, क्योंकि वर्किंग राइट हैंड से बहुत ज़्यादा होती है, मसल्स लूज हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, मूवमेंट पेन होने के कारण मूवमेंट हम कम कर लेते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन फील होता है, ठीक है, पूरे मूवमेंट हो नहीं पाते हैं। और कई बार ये होता है कि एक अगर हैंड ठीक होता है तो वो वीकनेस फिर दूसरे हाथ में भी रेडिएट हो जाती है, रेटिकुलोपैथी में कई बार ऐसा होता है, मैं हमेशा नहीं कह रही। और कॉमन कॉजेज़ की बात करें फ्रोजन शोल्डर के, कॉमन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, तो डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है तो फ्रोजन शोल्डर होगा। अगर आपका थायराइड इशू है तो भी अपन मान सकते कि हाँ, थायराइड की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर आ सकता है। थर्ड है कि अगर आपको सर्वाइकल है, सर्वाइकल पेन सिर्फ उस जगह पे है या वहाँ से रेडिएट होके हाथ तक जा रहा है, दूसरे हाथ तक भी जा रहा है, तो भी मूवमेंट अगर कम होते हैं पेन के कारण शोल्डर के, तो भी फ्रोजन शोल्डर आता है। या तो फिर किसी इंजुरी के कारण, चोट लगी है, कोई सर्जरी हुई है ऐसी जिसमें इम्पैक्ट आया है आपके कंधों पर, तो हाँ, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर का ये अपन कॉमन कॉज मान सकते हैं। थर्ड, अब मैं बात करूँ कि उसको सिर्फ सर्वाइकल था तो फ्रोजन शोल्डर कैसे हो गया जब एक्सरसाइज करी ये सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। वो जब यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी बिल्कुल ठीक थी, 4 महीने हो चुके हैं उसको गए, और उसके बाद अभी उसको मौसम के अकॉर्डिंग धीरे से पेन बढ़ा। और उसका कहना ये है कि नाइट में जब वो सोती है तो दर्द उसका बढ़ता है। तो फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम में ये बिल्कुल है कि अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो उसका इवनिंग्स और मॉर्निंग में दोनों टाइम दर्द कई बार बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत स्क्वीजिंग पेन आता है। और कई बार ये होता है कि हम अगर नींद में हैं और अगर हम करवट ले रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिव पेन होता है, बिल्कुल हिल जाती है दुनिया अंदर से, बिल्कुल ऐसे होता है। तो पहला तो कि अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है कभी भी। अगर आपको फ्रोजन, पहले तो ये डायग्नोस होगा स्टेप बाय स्टेप की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर आया किसकी वजह से, हिस्ट्री लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की एज क्या है, अकॉर्डिंग टू योर एज और पेशेंट कंडीशन, स्टिफनेस कितनी है, उसके हिसाब से पहले सबसे पहले अप्लाई करेंगे हीट थेरेपी। हीट थेरेपी के बाद हल्के मूवमेंट्स उसको करा करके देखेंगे। फिर कुछ रिलीजिंग टेक्निक्स रहती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट अपनी क्लिनिक में अप्लाई करता है, वो आप घर पे अगर अप्लाई करने की कोशिश भी करोगे ना, तो कई बार होता है कि वो आपसे मिस हो जाए, या कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटी के कारण, या आप उसको सही से अप्लाई ना कर पाओ, तो आपको प्रॉब्लम
बढ़ सकती हैं, बदल सकती हैं, इसलिए मैं आपको कॉमन चीज़ें बता देती हूँ कि आप पहचान कैसे सकते हैं। अगर फ्रोजन शोल्डर है आपको नाइट में या मॉर्निंग में बहुत तेज़ दर्द आ रहा है शोल्डर में, तो आप मान लीजिए कि हाँ ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। डायबिटीज़ है, हाथ के मूवमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो रहे हैं, पिन लगाना, प्लेट साड़ी खींचने में दिक्कत होना, ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। बटन नहीं लगा पा रहे शर्ट की, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। पूरा हाथ नहीं जा रहा, कंघी नहीं कर पा रहे, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो पहला तो ये कि आप घर पे अगर ये चीज़ आप देख रहे हो, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपको ये सब चीज़ें पता चल रही है, तो आप अपने लिए सबसे पहले तो हॉट फर्मेंटेशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कब जब भी आप अप्लाई करेंगे ना, तो एक्सरसाइज कभी भी आप फास्ट नहीं करेंगे, बहुत धीरे करेंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप सो रहे हैं तो सोते समय आप हाथ के और चेस्ट के दोनों के बीच में एक पिलो अप्लाई करेंगे, ऐसे, और फिर सोएंगे। बहुत रिलीफ होता है ऐसे में, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो केयर करने लायक है वो ये कि ऐसे करके बिल्कुल नहीं सोना है आपको। जब आप ऐसे सोएंगे ना तो और मसल्स में स्टिफनेस बढ़ती है, ब्रीदिंग में इश्यूज आते हैं, और जब आप वहाँ से उठाएंगे ना तो आप समझ लीजिए कई बार ये हाथ शून्य भी हो सकता है। सैटरडे नाइट पॉलिसी आफ्टर ड्रिंकर, मतलब जब ड्रिंक करते हैं तो सैटरडे नाइट पॉलिसी मोस्ट प्रॉबरली इस पोजीशन के कारण आती है। क्यों? क्योंकि हाथ दबा हुआ है, सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं रहा है, तो ये हाथ कई बार शून्य हो जाता है। तो फिर पेशेंट कंप्लेन करता है कि नहीं ये हमारा हाथ यहाँ से काम नहीं कर रहा, शून्य हो गया। तो आपको ये वाला जो पोस्चर है ये अवॉइड करना है। हाथ को बिल्कुल सपोर्टिवली ऐसे रखना है और ऐसे करके आराम करना है, बिल्कुल ये पोस्चर रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको पता चल ही गया है कि हाँ फ्रोजन शोल्डर है, तो सबसे पहले तो सामने मूवमेंट, साइड मूवमेंट नहीं हो रहा है तो बहुत आराम से करेंगे, फेस को हल्का सा खोलने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल सपोर्टिवली मूवमेंट करेंगे। हल्का सा स्ट्रेच, हल्का सा स्ट्रेच एंड रिलीज। ये कम से कम 6 बार करेंगे आप, बहुत हल्के से। मिररिंग पोस्चर लेंगे, ऐसे मिररिंग पोस्चर करेंगे और ये एरिया को हल्का सा रिलीज करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सिलरी नर्व पॉइंट होता है, इसको आप हल्का सा रिलीज करेंगे। कोशिश करें कि यहाँ पे आप सिकाई भी कर सकते हैं, झंडू बाम अप्लाई ना करें बिल्कुल ना करें, ठीक है। सिकाई करना है, हल्के पोस्चर्स करने हैं, स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, शोल्डर के मूवमेंट करने हैं, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, ये कर सकते हैं आप। अगर दरवाज़ा है आपके घर पे, सबके यहाँ होता ही है, ठीक है, तो आप उसके कॉर्नर का यूज करके सपोर्टिवली शोल्डर मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, 10 टाइम्स। फिर हाथ को प्लेस करके एक पैर को आगे लेके, ये भी 10 टाइम्स धक्का देने वाला, ये भी 10 टाइम आप कर सकते हैं। ये बोथ हैंड से कर सकते हैं। ये इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। अगर शोल्डर रोल की बात करें तो आप शोल्डर रोल भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तेज आपको नहीं करना है, बहुत धीरे से करना है। और कोई भी एक्सरसाइज से पहले आपको हॉट फर्मेंटेशन ज़रूर लेना है। ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ऑयल अप्लाई कर सकते हो। और आप कोशिश करें कि वज़नदार चीज़ें आप ना उठाएं, क्योंकि मसल्स बहुत वीक हो चुकी होती है, मूवमेंट नहीं होता, नर्व दब जाती हैं। अगर सर्वाइकल की बात करें तो C5 में अगर कंप्रेशन हो तो शोल्डर फ्रोजन शोल्डर बनता है। अगर C5 में कंप्रेशन है तो शोल्डर आपका फ्रीज हो सकता है, मसल्स जकड़ सकती हैं। तो आप जब धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हो तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है, ठीक है। टॉवल टॉवल रोल कर सकते हैं आप, ये वाली एक्सरसाइज, ये। लेकिन बस हमने आपको ये बताया है कि आपको तेज़ी से